हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 3 लेके आए हैं। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 कंप्लीट करा दिए हैं। जो भी इस वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेके आएँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सहायक संधि की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। ऑप्शन बी, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। ऑप्शन सी, देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी। ऑप्शन डी, कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी? ऑप्शन ए में है पायनियर। ऑप्शन ए में पायनियर है। ऑप्शन बी, भारत मिहिर। ऑप्शन सी, बंगाली। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत मिहिर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत मिहिर। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? ऑप्शन ए में है के.एम. पनिकर। ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? ऑप्शन ए, मद्रास। ऑप्शन बी, मुंबई। ऑप्शन सी, बंगाल। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो बंगाल में थी, बंगाल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है मौलवी अहमदुल्लाह। ऑप्शन बी, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी। ऑप्शन सी, मौलाना बशीर। ऑप्शन डी, खुदा बख्श सिंह। पचमा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्लाह सिंधी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? ऑप्शन ए में है मुंबई। ऑप्शन बी, कानपुर। ऑप्शन सी, नागपुर अधिवेशन। ऑप्शन डी, कोलकाता अधिवेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नागपुर अधिवेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, यानी कौन गलत है, ये बताना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए में है यह एक बंद तंत्र होता है। ऑप्शन बी, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। ऑप्शन सी, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। ऑप्शन डी, यह एक कार्यशील इकाई होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए हो जाएगा, यह एक क्या होता है? बंद तंत्र होता है। क्या होता है? यह एक बंद तंत्र होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? ऑप्शन ए में है सुंदरबन। ऑप्शन बी, थार। ऑप्शन सी, लद्दाख। ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। 8वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, किस चक्र के संचालन में
सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ऑप्शन ए में है कार्बन चक्र, ऑप्शन बी जल चक्र, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन चक्र। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जल चक्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुनी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी राजगिरी, ऑप्शन डी पावापुरी। तो कहाँ दिए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। क्या हो जाएगा? वैशाली। वैशाली में गौतम बुद्ध ने भिक्षुनी और स्त्री जो थी उसको अपने प्रवेश में अनुमति दी थी। क्या की थी? अनुमति दिए थे। मतलब भिक्षुनी बनने के लिए पहले जो होता था कि सिर्फ खाली मतलब पुरुष ही मतलब उनका शिष्य बन सकता था, लेकिन वैशाली में उन्होंने स्त्रियों को भी अपने भिक्षुनी बनाया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ऑप्शन ए में है पूर्वी घाट, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी मरुस्थलीय क्षेत्र, ऑप्शन डी लद्दाख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय क्षेत्र, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, 3 जनवरी को उपसर्ग की घटना होती है। ऑप्शन ए में है इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती हैं, ऑप्शन बी इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होता है, ऑप्शन सी इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूर सबसे न्यूनतम होती है, ऑप्शन डी में है इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इस दिन जो है पृथ्वी की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, यानी कम होती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? ऑप्शन ए में है पी तरंगे, ऑप्शन बी एस तरंगे, ऑप्शन सी एल तरंगे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एल तरंगे। कौन तरंगे? एल तरंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बताना है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, यानी कौन सही है? ऑप्शन ए में है रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और चीन के बीच में है, ऑप्शन बी डोरंड रेखा भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन डी हिंडनबर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम। बताइए इनमें से कौन सही है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, मैगिनॉट रेखा जो कि फ्रांस और जर्मनी का है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? ऑप्शन ए में है हिमालय, ऑप्शन बी रॉकी, ऑप्शन सी आल्प्स पर्वत, ऑप्शन डी एंडीज पर्वत। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत सबसे लंबी श्रृंखला है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, 1919 के द्वारा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ? ठीक है। चलिए ऑप्शन ए में है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी लिम कमीशन, ऑप्शन डी हंटर कमीशन। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में क्या है? कैबिनेट मिशन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी?
ऑप्शन ए में है 22 अगस्त 1946, ऑप्शन बी 24 अगस्त 1946, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1946, ऑप्शन डी 7 जुलाई 1946। 18 का राइट आंसर हो जाएगा 24 अगस्त 1946। 24 अगस्त 1946 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा में है राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। ऑप्शन ए में है केवल एक, ऑप्शन बी में है केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न तो दो। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा एक और दो दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति के निर्वाचन से, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के पदावधि से, और ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के शपथ से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन से। इसका एक ट्रिक भी है, जिसे कि उसका ट्रिक क्या है, उसरा नहीं पकानी कोका द्वयोदशम है। ठीक है, पकानी, एक सेकंड थोड़ा सा, पकानी कोका द्वयोदशम। ठीक है, चलिए जिससे प में है तो यानी राष्ट्रपति का पद हो गया। यहाँ 52 से स्टार्ट होता है, 52, 53, 54, ये हो गया 55, ये हो गया 56, ये हो गया 57, ये हो गया 58, ये हो गया 59, ये हो गया 60, ये हो गया 61। ठीक है, यानी 52 में हो गया कि राष्ट्रपति का पद हो गया, 53 में राष्ट्रपति का कार्यकाल हो गया, और 54 में क्या हो गया? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो कि पूछा गया है 54। उसके बाद 55 में क्या है? तो कोका यानी कोटा होता है। ठीक है, और उसके बाद आर्टिकल 56 में क्या है? तो कार्यकाल है। ठीक है, और उसके बाद 57 में क्या है? तो दोबारा निर्वाचन, यानी दोबारा भी निर्वाचन हो सकता है। 58 में क्या है? तो योग्यता है। 59 में क्या है? तो 10 से क्या होता है? दशम, 10 से दशम यानी दोबारा निर्वाचन। उसके बाद 10 से दशम नहीं, एक सेकंड थोड़ा सा, 100 से शपथ हो गया 60, और म से हो गया 61 में महाभियोग हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न कथनों में से कौन गलत है? ऑप्शन ए राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी में है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। ऑप्शन डी में है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ये क्या है? ये गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए पहला में है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं।
दूसरा में है इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। तीसरा में है इनकी पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती है। बताइए, ऑप्शन ए में है केवल एक, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1 और 3 हो जाएगा। क्या? 1 और 3। एक में है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। तीसरा में इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है निम्न में से कौन आरबीआई के मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? एक में है वैधानिक तरलता अनुपात, 2 में है नगद आरक्षित अनुपात, 3 में खुले बाजार की क्रिया। बताइए, ऑप्शन ए में है केवल 1, केवल 2, सी में है केवल 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। बताइए, 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी सब सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए में है कृषि उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन बी आसान कृषि ऋण, ऑप्शन सी खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी किसानों को प्रशिक्षण करना। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी समिति फर्म अधिनियम से संबंधित है? ऑप्शन ए डॉक्टर रघुराम राजन समिति, ऑप्शन बी केलकर समिति, ऑप्शन सी बिमल जलान समिति, ऑप्शन डी ANKC समिति। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, NKC समिति। क्या हो जाएगा? NKC समिति। ठीक है, NKC समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 26, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन डी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, सीता अध्यक्ष का संबंध था किससे था? ऑप्शन ए प्रशासनिक विभाग, ऑप्शन बी धार्मिक विभाग, ऑप्शन सी भूमि कर विभाग, ऑप्शन डी व्यवसाय व्यापार विभाग। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो भी इस वीडियो पर नया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे। अभी ट्यूटोरियल चल रहा है, इसके बाद जो है SPD को चलाएंगे। ठीक है, इसका प्रैक्टिस सेट अभी एक एक करके चला रहे हैं। इसके बाद है कि 1, 2, 3 मतलब 3 सेट एक दिन में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। एग्ज़ाम के देखते हुए इसका स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए किताब उल रहला में, ऑप्शन बी किताब उल हिंद में, ऑप्शन सी तुगलकनामा में, ऑप्शन डी राजतरंगिणी में। तो कश्मीर का क्षेत्र जो है किसका इतिहास कहाँ से मिलता है? तो राजतरंगिणी से। किससे? राजतरंगिणी से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, सिजदा एवं पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी महमूद गजनबी, ऑप्शन डी अकबर। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बलबन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा बलबन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, उतवी कौन था? ऑप्शन ए एक इतिहासकार, ऑप्शन बी एक सैनिक, ऑप्शन सी
प्रसिद्ध शासक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर की क्या था? प्रसिद्ध इतिहासकार था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, एक इतिहासकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, शेर शाह के बारे में कौन कथन असत्य है? क्या है? असत्य, यानी कौन गलत है? ऑप्शन ए, शेर शाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की। ऑप्शन बी, शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। ऑप्शन सी, शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है। ऑप्शन डी, शेर शाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज को प्रयोग किया गया। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शेर शाह के मकबरा दिल्ली में है। ठीक है, ये गलत है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। कहाँ है? सासाराम में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा आमुक्तमाल्याद लिखी गई है? ऑप्शन ए, देवराय द्वितीय। ऑप्शन बी, अच्युत देवराय। ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। ऑप्शन डी, देवराय प्रथम। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय, जो कि आमुक्तमाल्याद पुस्तक लिखे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन ए, बहलोल लोदी। ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? तो बहलोल लोदी। किसने किया? बहलोल लोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी, प्रोटीन। ऑप्शन सी, फास्फोलिपिड्स। ऑप्शन डी, DNA। 34 का राइट आंसर हो जाएगा, 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी प्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ऑप्शन ए, ग्रेना। ऑप्शन बी, स्टोमा। ऑप्शन सी, क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन डी, ल्यूकोप्लास्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, हेलोफाइट्स होता है। ऑप्शन ए, वे पौधे जिनमें अधिक मल वाले स्थान पर उगते हैं। वे पौधे जो शुष्क बास स्थानों पर उगते हैं। वे पौधे जो तने न तो बहुत शुष्क और न ही नम जगह पर उगते हैं। वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 फिर से पढ़ देते हैं एक बार। ठीक है, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? एक में है PCR, 2 में है रिपा, 3 में है CD4, 4 में है एलिसा। बताइए, ऑप्शन ए में है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1, 3 और 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 4, ऑप्शन डी केवल 1, 3 और 4। 37 का राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? ऑप्शन ए में है ए, ऑप्शन बी में बी, ऑप्शन सी AB, ऑप्शन डी O। 38 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा ए और बी हो जाएगा ए बी, ठीक है। ए बी एंटीबॉडीज है और अधिक प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39, क्वेश्चन नंबर 39, ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है? ऑप्शन ए में है डिप्थीरिया, ऑप्शन बी पीलिया, ऑप्शन सी परटोरिस, ऑप्शन डी टिटनेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पीलिया, क्या हो जाएगा पीलिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? ऑप्शन में 2 न्यूट्रॉन के बराबर, ऑप्शन बी 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ऑप्शन सी 2 प्रोटॉन के बराबर, या ऑप्शन डी 2 पॉजिट्रॉन के बराबर। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2 प्रोटॉन के बराबर। किसके बराबर? तो 2 प्रोटॉन के बराबर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के किस गति की नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? ऑप्शन ए प्रथम गति की नियम, ऑप्शन बी द्वितीय गति की नियम, ऑप्शन सी तृतीय गति की नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 41 का राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गति की नियम, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा द्वितीय गति की नियम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों का प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? ऑप्शन ए में है बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी पहले बढ़ती है फिर घटती है, या इनमें से कोई नहीं। इसका 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पहले क्या होती है घटती है, क्या होगी घटती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी पोलिनियम। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा पोलिनियम, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी पोलिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी राख, ऑप्शन डी बर्फ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पानी, क्या होगा पानी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, ग्रेफीन होता है ऑप्शन ए कार्बन का मिश्र धातु, ऑप्शन बी कार्बन का नैनो प्रतिरूप, ऑप्शन सी कार्बन का समभारिक, ऑप्शन डी कार्बन का समस्थानिक। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बन का नैनो प्रतिरूप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? क्या विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 मई, ऑप्शन बी 12 जून, ऑप्शन सी 9 मई, ऑप्शन डी 14 जून। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 14 जून हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ठीक है। ऑप्शन ए में है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है, या ऑप्शन बी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान मैसूर में, ऑप्शन सी केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान दिल्ली, ऑप्शन डी भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पणजी। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ है? गांधीनगर में है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है, ठीक है, और केंद्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। कहाँ है? मैसूर में। भारतीय मौसम विज्ञान दिल्ली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48,
पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए वैष्णव धर्म, ऑप्शन बी शैव धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वैष्णव धर्म। क्या हो जाएगा? वैष्णव धर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49। ठीक है, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए में है वेंकट रमन रामकृष्ण, ऑप्शन बी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन सी BS नायपाल, ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। 48 का राइट आंसर हो जाएगा 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वेंकट रमन रामकृष्ण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी वो किस राज्य की रहने वाली है? ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार के रहने वाली थी। कहाँ के? भारतीय नौसेना जो थी पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी वो कहाँ की थी? तो बिहार के थी। ठीक है, चलिए आज का प्रैक्टिस सेट 3 हम लोग का कंप्लीट हो गया। 50 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ अस्मरणीय तथ्य दिया गया है, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हर टॉपिक चैप्टर ख़त्म होने के बाद अस्मरणीय तथ्य दिया गया है। ठीक है, इसको हम लोग कवर करते हैं। चलिए आज जो है ऋग्वेद के बारे में दिया गया है। किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में। बताइए, यह सबसे जो है ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। वेद के रचनाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री। इस वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किनका उल्लेख किया गया है? तो सोम देवता का उल्लेख किया गया है। वेद के 10वें मंडल में कितने वर्ण की चर्चा की गई है? तो 4 वर्ण की चर्चा की गई है। किसका किसका? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इस वेद में इंद्र के लिए 250 शब्द एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वेद में किया गया है? तो गोत्र का। ठीक है, वेद में गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अधान्य शब्द का। किसके लिए? अधान्य शब्द के लिए। ठीक है, यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधार्व्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधार्व्यु कहते हैं। यज्ञों के नियमों एवं विधि कानूनों का संकलन इसमें मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख किया गया है। यह जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। गद्य एवं पद्य कौन है? यजुर्वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सामवेद। सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को उदात्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? उदात्रु कहते हैं। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, सामवेद को। ठीक है, चलिए अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में किसका उल्लेख मिलता है? औषधि के बारे में उल्लेख मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वेद के गो है टोटल? तो 4 गो है। कितने वेद है? 4। वेदांग की संख्या कितना है? तो 6 है। ठीक है, पुराणों की संख्या कितना है? 18। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। माफ़ कीजिएगा, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हुआ। कृपया जो भी इस वीडियो पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक दे दीजिएगा। ठीक है, जब आप लोग लाइक और कमेंट करते हैं तभी हम लोग का हिम्मत बढ़ता है कि आगे थोड़ा सा वीडियो बनाना चाहिए। हम आप लोगों के लिए तो मेहनत कर ही रहे हैं, आप भी करते रहिए, इस वीडियो पर बने रहिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।